बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब मैं इदारा हाजा और मेरी मादर इल्मी का तारुफ पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक तौकीर साहिब को कि वो आए और आपके सामने इदारा का तारुफ पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल खालिक तौकीर साहिब। मुअला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की खूबसूरत बज़म यकीनन एक रूहानी मजलिस और तकरीब है। और ये बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बज़म में शरीक होने का मौका इनायत फरमाया है। शेख मुकर्रम दर्स इरशाद फरमा रहे थे और मैं सोच रहा था कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को अल्लाह ने कितना एजाज़ दिया है कि मदारसे दीनिया में वो किसी भी मसलक और किसी भी मनहज के साथ है। 6 या 8 साल दरसे निज़ामी की तकमील पर अगर तकरीब मुनक्कद होती है तो वो बुखारी शरीफ पर होती है। अगरचे बहुत सारे उलूम व फ़नून पढ़ाए जाते हैं लेकिन इख्तिताम तकरीब एजाज़ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उनके हिस्से में आया है। जैसे वो फरमा रहे थे कि एक राय के मुताबिक उनकी शादी नहीं हुई और उनकी औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर औलाद के कैसा नाम जिंदा रखा है कि आज वो शख्स अपने आप को काबिले ताज़ीम समझता है और काबिले ताज़ीम होता है और एजाज़ समझा जाता है जिसकी निस्बत बुखारी शरीफ के साथ हो जाती है। मदारसे दीनिया ये उस इस्लामी तहरीक की शाखें और कड़ियां हैं जिनका आगाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ पहली वही से हुआ। जिस दौर में जिस जमाने में दीन इस्लाम का आगाज हुआ वो दौर अपने मुरव्वजा उलूम के एतबार से अपने आप को बहुत बेहतर समझता था, लेकिन इस्लाम ने उस जमाने को जमाना जाहिलियत करार दिया, क्योंकि जो खूबियां और जो खसाइल और जो अच्छाइयां होनी चाहिए थी वो उस दौर में नहीं थी। उसकी इस्लाह के लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया और इस्लाम एक तालीमी तहरीक की शक्ल में उसका आगाज हुआ।
इस्लाम बुनियादी तौर पर एक तालीम की तहरीक है। मक्की जिंदगी में वो इनफरादी तौर पर तहरीक जो है अपने खूबसूरत अंदाज के साथ जारी रही, और फिर मदनी दौर में जब माशरती एतबार से, सियासी एतबार से एक नज़म कायम हुआ, तो वहां बाकायदा एक इदारे की बुनियाद रखी गई। वो इदारा, वो जामिया, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी सुफ़ा के नाम से जाना जाता है। और आज जितने भी मदारस हैं, मैं ये समझता हूं कि ये मदारस उसी तहरीक, उसी जामिया, उसी कॉलेज, उसी इदारे की मुख्तलिफ किस्म की शाखें हैं। और ये इदारे आज के दौर में एक खैर के दरवाजे हैं, हिदायत के सरचश्मे हैं, इस्लाम के किले हैं, और ये रूहानियत के मराकज हैं। ये मदारिस, ये इदारे ऐसे रिजाले कार पैदा करते हैं कि जो हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत को, जो रूहानी और इल्मी और तहकीकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। मैं ये समझता हूं कि दीनी मदारस और मदारसे दीनिया, उनकी ज़रूरत असरी तालीमी इदारों से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो इदारे हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और मदारसे दीनिया हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और एक मुसलमान रूहानी ज़रूरत, रूहानी ग़ज़ा एक मुसलमान को ज़्यादा है, और फितरी तौर पर एक इंसान की आवाज़ भी रूहानी ज़रूरत है। और फिर इन मदारस में ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जाते हैं कि जितने भी माशरे में मुख्तलिफ किस्म के फितने पैदा होते हैं, उन फितनों का मुस्कित किस्म का जवाब देने के लिए, उनका रद्द करने के लिए, उनका तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए वो मदारसे दीनिया ऐसे रिजाले कार पैदा करता है। वो फितना इल्हाद की शक्ल में हो, सेकुलरिज्म की शक्ल में हो, लिबरलिज्म की शक्ल में हो, एथिसिज्म हो, मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, कोई भी फितना है, इनकारे हदीस का फितना है, इनकारे कुरान का फितना है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हदीस के ऊपर, कुरान के ऊपर एतराज़ात की बात है, इन तमाम फितनों में जो एक बंद का काम करते हैं वो मदारसे दीनिया के फारिग तहसील और असातिज़ा किराम। और फिर यही नहीं है, बल्कि ये मदारस रियासत की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस्लामियात बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वो असातिज़ा 80% मदारस के फारिग तहसील होते हैं। इससे क्या नतीजा निकलता है कि सरकार इस्लामियात पढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिन लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है, और फिर जब उसके लिए असातिज़ा रखे जाते हैं, इम्तिहान और इंटरव्यू होता है, तो फिर वहां पे एक मुकाबला होता है। ऐसे लोग जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसे लोग जो मदरसे में पढ़ के आए हैं, तो सरकार खुद उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो मदरसे से पढ़ के आए होते हैं।
आप ये सर्वे कर लें, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इस्लामियात पढ़ाने वाले उस्ताद, उनकी असल तालीम वो कहां की है, उनका पस मंजर, उनका बैकग्राउंड लाजमी तौर पे किसी न किसी मदरसे के साथ होगा। लिहाजा ये मदारसे दीनिया रियासत को भी, मुआशरे को भी, हम अवाम को भी बेहतरीन किस्म के इस्लामियात के स्कॉलर उस्ताद मुहैया करते हैं। और फिर ये बाकायदा NGOs हैं, रिफाही इदारे हैं, जहां पे कोई ट्यूशन फीस, कोई हॉस्टल का रेंट, कोई दीगर किस्म के चार्जेस किसी बच्चे से बिल्कुल भी नहीं लिए जाते, जबकि वहां पे बेहतरीन किस्म की सहूलियात, हॉस्टल की सहूलत, खाने की सहूलत और बेहतरीन किस्म के असातिज़ा, जय्यद किस्म के असातिज़ा वो मुहैया किए जाते हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ी, आज की ज़बान में, आज के दौर के मुताबिक अगर कहा जाए तो ये NGOs का भी बहुत बड़ा किरदार जो है मदारसे दीनिया अदा कर रहे हैं। एक बात आमतौर पर की जाती है कि मदारसे दीनिया के जो फारिग उत तहसील हैं वो साइंसिस के उलूम में दस्तरस नहीं रखते। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बंदा किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, किसी लॉयर से, किसी जज से, किसी मेडिकल डॉक्टर से इस बात का तकाजा करे, मुतकाजी हो कि वो मुफस्सिर क्यों नहीं है और वो मुहद्दिस क्यों नहीं है। साफ जाहिर है कि हर मैदान में स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये मदारिस जो हैं ये इस्लामियात के अंदर पूरे तखस्सुस के साथ लोगों को तैयार करते हैं। जिस इदारे में आज हम बैठे हैं, ये इदारा, ये जामिया, ये मरकज और मदरसा इंतहाई शानदार रिवायात का हामिल है। इसके बानी, इसके मुहतमिम उस्ताद गिरामी शेखुल मशाइख, उस्ताजुल असातिज़ा, फ़कीह, मुहद्दिस मौलाना मोहम्मद शफीक मदनी हाफिज़हुल्लाह, आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में, बल्कि आपकी शफकत भरी सरपरस्ती में ये इदारा तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। मदनी साहिब 1988 में, 1988 में मदीना यूनिवर्सिटी, जो आलम इस्लाम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया है, वहां से फारिग उत तहसील हुए और फिर जामिया लाहौर उल इस्लामिया, जो जामिया रहमानिया के नाम से मारूफ है, वहां पे तदरीस का आगाज किया। और सिर्फ तदरीस ही नहीं, बल्कि जो इंतजामी मामलात थे उनको भी संभाला। और 2003 तक 15 साल उस्ताद गिरामी ने वहां पे बेहतरीन अंदाज के साथ उस जामिया में अपने फराइज जो हैं वो सारे इंजाम दिए। इस इदारे की बुनियाद 2000 में रखी गई, जब ये मस्जिद, जिसमें आज आप लोग तशरीफ फरमा हैं और ये खूबसूरत मस्जिद है, ये बिल्कुल कच्ची एक कमरे की मानिंद एक छोटा सा कमरा था, कच्ची मस्जिद थी। और 3 साल उसी हालत में यहां पे 5 वक्ता नमाज, जुमा और दीगर जो बुनियादी दीनी जरूरियात थी वो पूरी होती रही और उस्ताद गिरामी जो है वो जुमा पढ़ाते रहे। इसकी तामीर का बाकायदा आगाज 2003 में हुआ और फिर एक खूबसूरत मस्जिद बनी। 2007 में
इस मस्जिद को एक मरकज बना दिया गया, एक इदारा, एक जामिया उसकी शक्ल दे दी गई। और 2007 से अब तक यहां पे बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस इदारे में जो मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात हैं, 6 किस्म के शोबाजात हैं। नंबर 1, 5 साला दरसे निज़ामी का मुकम्मल एक कोर्स है जिसमें अरबी ग्रामर, तारीख, सीरत, फिक्र, तफसीर, हदीस और सियासत मुकम्मल और कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल 5 साल में मुकम्मल करवाया जाता है। दूसरा यहां पे जो शोबा है वो असरी तालीम का है। यह एक बड़ी खूबसूरत बात है कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी यहां पे मौजूद है। असरी तालीम से मेरी मुराद है 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये जो स्कूल की तालीम है। और ये ऑप्शनल नहीं है, ये लाजिम है कि जो बच्चा यहां पे दाखिल होगा उसके लिए लाजिम है कि वो स्कूल के जो लेक्चर्स और पीरियड्स हैं वो अटेंड करेगा। और उसी टाइम टेबल के अंदर उसको एडजस्ट किया हुआ है कि सुबह 7 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं और पहले दरसे निज़ामी की क्लासेस और उसके बाद फिर स्कूल की क्लासेस उसके साथ ही होती हैं, ताकि ये जो दोई है, फर्क है कि ये स्कूल की तालीम, ये दीन की तालीम, उसको खत्म करके एक ही तसलसल, एक ही टाइम टेबल के साथ उसको मुकम्मल कर लिया जाए। और बच्चे यहां से सिर्फ दरसे निज़ामी मुकम्मल नहीं करते, जब वो फारिग होते हैं, बुखारी शरीफ की तकमील होती है, तो असरी तालीम, गवर्नमेंट की जो असनाद, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी उनके हाथों में होते हैं। कोई ग्रेजुएशन कर चुका होता है, कोई मास्टर तक की अपनी तालीम को मुकम्मल कर चुका होता है। तीसरा शोबा, हाँ, 5 साला दरसे निज़ामी 2007 से लेके अब तक जो जारी है, 13 बैजेस इसके मुकम्मल हो चुके हैं। 2012 में पहला बैच, और ये जो असातिज़ा मेरी दाईं तरफ तशरीफ फरमा है और दीगर मामलात को देख रहे हैं, इस इदारे के बेशतर असातिज़ा इसी इदारे के फारिग उत तहसील हैं। और ये एक सनद, एक डिग्री होती है कि इदारा अपने शागिर्दों को बतौर उस्ताद अपने पास उस्ताद के तौर पे रखे। अब तक जो है वो 325, 325 तलबा इस इदारे से दरसे निज़ामी का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 325 तलबा ने यहां से दरसे निज़ामी मुकम्मल किया। और किस किस शोबे में वो काम कर रहे हैं? खिताबत, खतीब मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, इमाम मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ मसाजिद में, मुदर्रिस, और ये सबसे मुश्किल काम है। तदरीस सबसे इल्मी, तहकीकी और मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की ये खुसूसियत है कि वो मुदर्रिस भी तैयार करता है। और मुख्तलिफ इदारों में, खुद इस इदारे में, इस इदारे के फारिग उत तहसील जो हैं वो बतौर मुदर्रिस के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको ये बात अर्ज की कि सरकारी इदारों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इस्लामियात के असातिज़ा में भी इस इदारे के फारिग उत तहसील तलबा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस के शोबे में भी गए, वकाला भी बने, आर्मी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर भी इस इदारे के तलबा जो हैं वो काम कर रहे हैं।
यानी अगर आप देखें तो मुआशरे के जो बड़े बड़े अहम शोबे हैं, इस इदारे के तलबा वहां पे आपको काम करता हुआ नजर आएंगे। इसी तरह जो दूसरा शोबा मैंने अर्ज किया असली तालीम का, तीसरा शोबा हिफ्स की क्लासेस, बेहतरीन उस्ताद यहाँ पे हिफ्स करवाते हैं, और ये भी जब से दरस निज़ामी है तब से ही ये शोबा काम कर रहा है, और 100 से जायद हुफ्फाज किराम वो इस इदारे से फारिग तहसील हैं, जो मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी, इमामत, इस तरह के फ़राइज़ सारे इंजाम दे रहे हैं। शोबा ख़वातीन, कुछ साल कबल ख़वातीन के लिए भी एक उसूले दीन के नाम पे एक कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बुनियादी अरबी ग्रामर, कुरान मजीद का तर्जुमा, सीरत, हदीस, तजवीद, कुरान को ठीक करके पढ़ना, ये चीज़ें ख़वातीन को, और अब इस साल उनका पहला बैच जो है वो फारिग हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शोबा खिदमत खल्क, सैलाब ज़दगान, कुदरती आफात का कोई भी मौका हो, ये इदारा, इसकी इंतज़ामिया, इसके असातिज़ा, इसके तलबा पेश होते हैं, और रमज़ान के अंदर राशन पैक जो है वो तैयार करके मुस्तहिक मसाकीन के घर में पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 लोग यहाँ इस ये तलबा की बात नहीं हो रही, तलबा तो यहाँ पे सारी सहूलियात उनको मुहैया है। रोजाना की बुनियाद पे 40 से 50 लोग बाहर से, कुर्ब जवार से, जो गरीब मसाकीन मुस्तहिक हैं, उनको खाना पहुंचाया जाता है। वो यहाँ से खाना लेके जाते हैं, और बवक्ते ज़रूरत, कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये अपनी वेलफेयर खिदमत खल का जो शोबा है वो बड़ा एक्टिव नजर आता है। अल्लाह उसमें मजीद इजाफा फरमाए। और फिर इस इदारे में मुख्तलिफ तौर पे दौराजात होते हैं रमज़ान के अंदर, और इसके अलावा दौरा तफसीर और दौरा सर्फ व नहव, अरबी ग्रामर का खुसूसी तौर पे दौरा और तफसीर का दौरा जात करवाए जाते हैं, ताकि एक पूरी खूबसूरती के साथ, एक तखस्सुस के साथ, एक पूरी हिम्मत के साथ उसके ऊपर काम किया जा सके। इसके जो इम्तियाजात हैं, बात कुछ लंबी हो रही है, 2-3 इम्तियाज इस इदारे के बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात यह है, यह फिरका वारियत से बालातर इदारा है। किसी भी मसलक का तालिब इल्म वो इस इदारे में दाखिला ले सकता है, और बगैर किसी नकद के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम उसी हुस्ने सलूक के साथ उसको पढ़ाते हैं जैसे वो अपने मसलक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई फिरका वरीयत नहीं सिखाई जाती, बल्कि इत्तेहाद, इत्तेफाक और हुस्ने सलूक और रवादारी और तहम्मुल का दर्स दिया जाता है। हाँ, दलाइल और कुरान और सुन्नत की जो एक हुज्जत है वो लाजमी तौर पे सिखाई जाती है। जय्यद असातिज़ा किराम, उस्ताद गिरामी खुद अरसाए 17 साल से वो यहां पे तदरीस फरमा रहे हैं। खराबी सेहत के बावजूद अभी कुछ महीने तदरीस में तातुल आया है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मुकम्मल सेहत याबी से नवाजे, और जिस तरीके से पहले वो इंतजामी भी और तदरीसी भी अपनी सरगर्मियां सारे इंजाम दे रहे थे, ऐसे ही वो देते रहें, और हमारे सरों पे तादेर उनका साया सलामत रहे। वो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, उसूल फिक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं, और नायब शेखुल हदीस सतियाना बंगला के फाजिल शेख अब्दुल रऊफ मनावी साहिब बड़े मंजे हुए उस्ताद हैं। वो बड़ी देर से, जब से इदारा शुरू हुआ है, वो यहां पे उस्ताद हैं। शेख खलीक यहया खलीक साहब, शेख मुश्ताक साहिब, शेख शुएब साहिब और दीगर असातिज़ा किराम,
और ये बड़ी खूबसूरती है कि कोई उस्ताद किसी इदारे में एक लंबा अरसा काम करे, यह इस बात की दलील होती है कि इस इदारे के मुंतज़मीन और बानी वो इसम बा मुसम्मा है, शफीक इसम बा मुसम्मा है, उनकी शफकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र दराज फरमाए। और असातिज़ा के ऊपर इजरा, अरबी ग्रामर, उसके ऊपर खासा जोर दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है, ताकि अरबी अबारात जो हैं उसको अच्छे अंदाज के साथ पढ़ सके। और आखिरी बात, यहां की जो सहूलियात हैं वो घर जैसी है, रिहायश घर जैसी है, रिहायश घर जैसी है। बेहतरीन क्लासरूम्स, बेहतरीन हॉस्टल जहां पे बच्चों की रिहायश है। खाना घर जैसा है, खाना घर जैसा है। हालांकि आम सुना है, लोग कहते हैं कि मदारस में जो है वो खाना बड़ा अजीब बनता है कि जानवर भी नहीं खाते। भाई घर जैसा खाना है, उसको मजीद कुछ बनाने संवारने की कोई जरूरत पेश नहीं आती, सारी सहूलियात यहां पे दी जाती। गोया के जिस्मानी गज़ा का बंदोबस्त भी है, रूहानी गज़ा का भी बेहतरीन बंदोबस्त है। और ये इदारा ऐसा है जो बेहतरीन किस्म के इंसान, बेहतरीन किस्म के रिजाले कार मुआशरे को मुहैया कर रहा है। और मुझे भी इस बात का एजाज रहा है कि कुछ अरसा उस्ताद गिरामी के ज़ेरे असर में यहाँ पे तदरीस करता रहा हूँ, और उस वक्त भी बड़ा शानदार माहौल था, अब भी बड़ा शानदार माहौल है। उस्ताद गिरामी की शफकत की वजह से पूरे इदारे का जो माहौल है वो बड़ा ही बुर्दबार, बड़ा ही नरम मिजाज, बहुत ही शानदार किस्म का है। आखिर में आपसे ये इल्तिमास करूंगा, एक तो भरपूर आपने इस इदारे की, बल्कि तमाम मदारसे दीनिया की तरक्की के लिए आपने दिल जमी से दुआ करनी है, बाकायदा दुआ करनी है, नाम लेके दुआ करनी है। और तलबा भी देने हैं, तलबा भी देने हैं। जैसे हम अपना माल खर्च करते हैं, ऐसे अपनी जानें भी दीन के लिए खर्च करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, इसके मुंतज़मीन, इसके मुआविनीन, इसके असातिज़ा, इसकी इंतज़ामिया, बानी इदारा उस्ताद गिरामी तमाम को सलामत रखे, बरकतों से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। ये थे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक तौकीर साहिब, जो इदारा हाजा के तारुफ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। और यकीनन एक एक हर्फ सादिक और सच्चा था कि हमने खुद अपनी आंखों से उस्ताद गिरामी की शफकत और वालिदैन से बढ़कर मोहब्बत को पाया, और अपने नाम की तरह इंतहाई शफीक तबीयत के मालिक मेरे उस्ताद गिरामी, जिन्होंने हमें कुव्वत गोयाई बख्शी, जिन्होंने हमें मुआशरे में उठना और बैठना सिखाया, मैं स्टेज पर बराजमान होने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। और ये उस्ताद गिरामी की मेहनत और अनथक मेहनत थी कि आज मैं और दीगर, क्योंकि हमारा पहला बैच था जो यहाँ से 2012 में फारिग हुआ,
अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम मुआशरे में एक मुकाम रखते हैं तो वो उस्ताज़े गिरामी की मेहनत, मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से रखते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने पास अल्फाज नहीं रखता। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ गो हूँ कि रब तआला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम व दायम रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपने इदारा का तारुफ सुना और उसमें मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी, उसी की एक झलक आप तमाम हजरात के सामने रखने जा रहा हूँ कि इदारा हाजा में सिर्फ नसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों पर भी उबूर देने के लिए और मुख्तलिफ ज़बानों पर ग्रिप तलबा की बढ़ाने के लिए इस पर भी काम किया जाता है और तवज्जो दी जाती है। इसी के पेश नज़र मैं इदारा हाजा के कुछ तलबा आपके सामने बारी बारी अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर फरमाएंगे। कबल इसके कि मैं तकारीर का मुख्तसर सा सिलसिला शुरू करूं, मैं जनाब हाफिज अब्दुल वहीद शाहिद रोपड़ी साहिब, मौलाना जाबिर हुसैन मदनी साहिब और जनाब हाफिज कौसर जमा साहिब, उनको अहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ कि वो इस बज़्म में तशरीफ़ लाए और हमें शुक्रिया का मौका फराहम किया। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। और अब बिला ताख़ीर और इनके साथ हमारे आज के काबिल मुअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर जनाब हाफिज उबैदुर रहमान मोहसिन साहिब को भी अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं और अन करीब आपसे हम कलाम होंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश तकरीर के लिए इदारा हाजा के तालिब इल्म को दावत सुखन दूंगा, जनाब अब्दुल्ला आशिक को, कि वो आए और आपके सामने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अब्दुल्ला आशिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। First of all, I am very thankful to my respected teachers who gave me an opportunity to speak in front of you all. Today, the topic of my speech is Islam is the religion of peace. The word Islam is derived from the word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic root word silm, which means submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. In short, the Islam means acquired peace by submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, which is a religion of peace, not only shows you
how to acquire peace, but it also promote how to promote the peace. Islam is the only religion in the world that teaches their followers to meet each other with the great peace, like assalamu alaikum, may be peace on you. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran chapter 10 verse number 25, wallahu yad'u ila daris salam, and Allah invites to the home of peace. Furthermore, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 8 verse number 61, if they incline to peace, you should incline to peace. But unfortunately today the international media, especially the Western media, promote the false propaganda about Islam. Whether it be social media, whether it be print media, whether it be TV channels, they are saying Islam is the religion of terrorism. Islam is the religion of fundamentalism. Islam is the religion of violence. Believe me, there is not a single teaching of Islam that is against the humanity as a whole. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, the one who saves someone's life is same as he saved whole the humanity. But why the international media propaganda is promoting in social media? Maybe they do not know the context about the teaching and the real meaning about the teaching of Islam. One of them, the most misunderstood word of Islam is the word jihad. It is not only misunderstood by non-Muslims, but also misunderstood by Muslims. Mostly Muslims think war fought by any Muslim for any reason is jihad. Whether it be for acquiring land, whether it be for personal gain, whether it be for political reasons, this is jihad. This is not jihad. The real concept of jihad in Islam is also for acquiring peace. Today, it is our duty to promote the real meaning of Islam. But unfortunately, mostly Muslims do not even understand the basics of Islam. Although Quran is the most widely read book in the world, but the crucial point is, Quran is the most widely read book in the world without understanding. So it is our duty, first we understand the true meaning of Islam, then to spread to the non-Muslims who are giving false information about Islam. Today, alhamdulillah, we are graduating as Islamic scholars. We will try our best to promote the real meaning of Islam, inshallah ta'ala. Thank you very much for your careful listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे अब्दुल्ला आशिक, जो आज माशाअल्लाह से संदे फरागा इदारा हाजा से वसूल करेंगे और
ये थी एक काबिलियत इदारा हाजा की कि यहाँ से फारिग तहसील होने वाले तलबा किस कैलिबर के लोग होते हैं और किस तरह से मुआशरे में सर्वाइव करते हैं, मूव करते हैं, किस तरह से वो अपना एक नुमाया मुकाम बनाते हैं। तो इसके साथ ही मैं अरबी में तकरीर के लिए दावत सुखन दूंगा साबिर मियाँ को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपसे हमसे हम कलाम हूँ। अरबी में तशरीफ़ लाते हैं साबिर मियाँ। अब्दुल्ला अहमद नाम था वैसे, कोई मसला नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल मन्नान व फद्दल दीनना अला साइरिल अदयान मिन अजलि नुज़ूलिल कुरान व क़य्यद लिनबिय्यिहि अस्हाबन यमशूना अलल उस्बान वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस इलल सक़लैनिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अस्हाबल इज़्ज़ि वश्शरफ़ि वल इरफ़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अय्युहल जमुल वक़ूद अना उरीदु अन अतकल्लम अमामकुम हौल मौज़ि फ़दाइलुल क़ुरआन। अय्युहल जमुल वक़ूद अल क़ुरआन हुवा कलामुल्लाहि तआला अल मुनज़्ज़लु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतअब्बदु बितिलावति। अल क़ुरआनुल करीम हुवल हब्लुल मतीन वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वन नूरुल मुबीन। अय्युहल मुमिनून इख़्वा अल क़ुरआन व हुवा इस्मतुल लिमन इक़्तसम बिही व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। अय्युहल मुस्तमिऊन अतअलमून मन हुवा खियारु हादिहिल उम्मा इस्मऊ इलल हदीस अल्लज़ी रवाहुल बुखारी अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व मिन फ़िज़ाइल क़िराअतिल क़ुरआन अन्न क़ारिअन लहु बिकुल्लि हर्फ़िन अश्रु हसनात मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रिन अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। अय्युहल मुस्लिमून इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन ला रैब फ़ी इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताब लिसाहिबिल क़ुरआन अज्रुन अज़ीमुन फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अय्युहल मुस्लिमून युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा व फ़िल आख़िरह अना अदउ रब्बी व रब्बकुम अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व ज़हाब हमुमिना व गुमूमिना आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे साबिर मियाँ जो आप के सामने इज़हार ख़याल फरमा रहे थे और कुरान की फ़जीलत और हाफ़िज़ कुरान का इजाज़ बयान कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा अब्दुल्ला अहमद भाई को कि वो आएँ और आपके सामने इज़हार ख़याल फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अब्दुल्ला अहमद।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और तमाम हाज़रीन मजलिस, आज की इस बाबरकत मौके पर जहाँ पर हम एक सफ़र के इख्तिताम और एक नए सफ़र के आगाज़ पर खड़े हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा कराम का कि उन्होंने मुझे चंद कलिमात कहने के मौका फराहम किया। आज का मेरा मौजू है अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों दिलवाएं। तो आइए गौर करते हैं कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवानी चाहिए। पहली चीज, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना तमाम लोगों पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत, क्योंकि इल्म ही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है। और इल्म ही ऐसी चीज है कि अगर इंसान के पास हो तो उसको पता चल जाता है कि कौन से गुनाहों से दूर रहना है, क्योंकि वो गुनाह अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देते हैं। पहली वजह। दूसरी वजह, तरबियत। दीनी माहौल के अंदर रहते हुए दीन और दीनी लोग हमारी ऐसी तरबियत करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि वालिदैन से मोहब्बत कैसे करनी है, असातिज़ा का एहतराम कैसे करना है, हक के ऊपर होने के बावजूद लड़ाई को कैसे छोड़ देना है। ये हमें सिखाता तो हमारा दीन सिखाता है या दीन वाले सिखाते हैं। दूसरी वजह। तीसरी वजह, तरबियत के बाद सबसे अहम चीज आती है रिज़्क़ के हलाल और हराम की तमीज। आज का नौजवान अच्छी गाड़ी में तो घूमना चाहता है, अच्छी घड़ी तो पहनना चाहता है, अच्छा परफ्यूम अतर तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि रिज़्क़ हलाल है या रिज़्क़ हराम। वो ये कहता है यार आ रहा है आने दो, यहां से आ रहा है वहां से आ रहा है, लूट कर आ रहा है, जैसे भी आ रहा है तो माल ही ना, चीजें तो आ रही है ना, आने दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे रिज़्क़ हलाल कमाएं तो उनको दीनी तालीम दें। चौथी, आखिरी और सबसे अहम वजह, आज हम इस दुनिया में और कल इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इंसान के लिए सबसे अहम जो चीज होती है वो होता है उसका सदका जारिया, जो कब्र में भी उसका साथ देते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं। तो इंसान के पास ऐसा इल्म जो सा वो दूसरों को पहुंचा सकता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है या किसी किताब की सूरत में नशर कर सकता है, तो उसको चाहिए कि वो करे, ताकि वो कब्र के अंदर भी हो तो उसको इल्म का फायदा पहुंचता रहे। ये चार बातें थी। आज के अपनी गुफ्तगू का खुलासा करना चाहूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। पहली वजह, इल्म हासिल करना हर एक पर फर्ज है। दूसरी चीज, तरबियत। तरबियत हमें दीन और दीन वाले देते हैं। तीसरी चीज, इंसान हलाल और हराम में तमीज करने लग जाता है। चौथी, आखिरी और सबसे अहम बात कि इंसान के लिए सदका जारिया बन जाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये थे मेरे सामने और आप तमाम अहबाब के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिर मियाँ। माज़रत चाहूँगा, नाम अनाउंस करने में मिस्टेक हुई कि जिन्होंने अरबी में तकरीर की थी उनका नाम जनाब अब्दुल्ला अहमद, और अभी जो आपके सामने उर्दू में इजहार ख्याल फरमा कर गए वो थे जनाब साबिर मियाँ। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। क़बल इसके कि मैं मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दूँ, मैं आप तमाम हजरात से खुसूसी तौर पर जो बाहर सेहन में चहलकदमी फरमा रहे हैं और गेट पर मौजूद हैं,
मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो प्लीज़ मस्जिद में जहाँ उनको जगह मुयस्सर आती है वो तशरीफ़ रखें और आपस में बातों से गुरेज फरमाएँ। मस्जिद के तक़द्दुस का भी ख्याल है और तकाज़ा है इस बात का, मस्जिद के तक़द्दुस का और हमारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी की तकरीम का, कि हम उनको समाअत फरमाएँ। और इसके साथ ही मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज पर बराजमान शेख आतिफ मुनीर साहिब और शेख उज़ैर साहिब, ज़ुबैर बिन खालिद बरजालवी साहिब, इन मेहमानाने गिरामी को आहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।